Hello friends, this is Pradeep sir. My YouTube channel is Pradeep Parasmani, right? So join me for regular motivation, for regular education, general life talks, life skills and interesting facts, right? Thank you so much. Be happy, be successful. So welcome to video number 13, आओ इंग्लिश सीखें, राइट? तो और वीडियोस की तरह आप इस वीडियो को भी बिल्कुल अंत तक देखना एकदम, राइट? तो आपको बहुत सी बातें सुनने को सीखने को मिलेंगी जो आपको इंग्लिश सीखने में हेल्प आउट करेंगी, राइट? तो पिछली वीडियो में, वीडियो नंबर 12 में हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, राइट? आज फिर थोड़े और वर्ड्स में लेके आया हूँ जो आपको कॉमन लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ करने को मिलेंगे और आप सुनेंगे भी उन शब्दों को जैसे कि और लोग बोलते रहते हैं, राइट? तो ये है पेज नंबर 37 और 38, राइट? तो लेट अस स्टार्ट। तो पहला वर्ड है, तो पहले मैं आपको तीनों फॉर्म पढ़ के दिखाता हूँ, आप उसकी प्रोनाउंसिएशन को बहुत ध्यान से समझें और उसी तरह से बोलना शुरू करें तो आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद में मैं हर वर्ड का उसका जो मीनिंग है, जो उसका शब्दार्थ है, वो भी बता दूंगा। तो रन, रैन, रन, सॉ, सॉड, सॉड या फिर सॉन, से, सेड, सेड, सी, सॉ, सीन, सीक, सॉट, सॉट, सेल, सोल्ड, सोल्ड, सेंड, सेंट, सेंट, सेट, 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 स्यू, स्यूड, स्यूड या फिर स्यून, यानी कि स्यू, स्यूड, स्यून, शेक, शुक, शेकन, शेड, 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 शाइन, शाइंड, शोन या फिर शाइन, शोन, शोन, शूट, शॉट, शॉट, शो, शोड, शोन, श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, शट, 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 सिंग, सैंग, संग, सिंक, सैंक, संक, सिट, सैट, सैट, स्ले, स्लेड, स्लेन या फिर स्ले, स्ल्यू, स्लेन, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लाइड, स्लिड, स्लिड, स्लिंग, स्लंग, स्लंग, स्लिंक, स्लंक, स्लंक, स्मेल, स्मेल्ड, स्मेल्ड या फिर स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट, राइट? तो इनका मीनिंग देखते हैं। पेज नंबर 37 पे टॉप पर वापस चलते हैं। रन का मतलब दौड़ना, बोलते हैं ना कि ही इज रनिंग, यानी कि वो दौड़ रहा है। एक वर्ड होता है सॉ, एक सॉ का मतलब तो होता है कि देखना, कि आई सॉ ए कार, मैंने एक कार देखी। दूसरा सॉ जो होता है उसका मतलब होता है आरी, जो आरी होती है लकड़ काटने वाली, उसको भी हम सॉ बोलते हैं और आरी से काटने को भी सॉ बोलते हैं, राइट? तो ही वॉज सॉइंग, यानी कि वो आरी से लकड़ को काट रहा था। नेक्स्ट है से का मतलब कहना, कि आई से दैट यू मस्ट लर्न इंग्लिश, मैं कहता हूं कि आप अंग्रेजी सीखो, राइट? सी का मतलब देखना, कि आई सी अ वाइट हॉर्स, कि मैं एक सफ़ेद घोड़े को देखता हूं। सीक मतलब खोजना, कि आई एम सीकिंग माई लॉस्ट बुक, मैं अपनी खोई हुई किताब को ढूंढ रहा हूं, राइट? खोज रहा हूं। सेल का मतलब बेचना, कि आई एम सेलिंग माई लैपटॉप, तो यानी मैं अपने लैपटॉप को बेच रहा हूं। सेंड का मतलब भेजना, आई विल सेंड यू ए गिफ्ट, मैं आपको एक गिफ्ट भेजूंगा। सेट का मतलब अस्त होना या फिर डूब जाना, द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि सूरज पश्चिम दिशा में अस्त होता है, राइट? स्यू का मतलब सिलाई करना, कि माई मदर वॉज स्यूइंग ए शर्ट फॉर मी, राइट?
तो यानी कि मेरी मदर, मेरी माँ एक कमीज सिल रही थी। शेक मतलब हिलना, हिलाना, राइट। द अर्थ वॉज शेकिंग बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, तो भूकंप के कारण धरती हिल रही थी, हम बोलते हैं शेक, शेकिंग, शुक, शेकन। शेड का मतलब जैसे कि गिराना या बहाना, कि ही वॉज शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था, राइट। एंड एक शेड का मतलब है कि गिराना। द ट्री वॉज शेडिंग इट्स लीव्स, यानी पेड़ अपने पत्ते गिरा रहा था। शाइन का मतलब चमकना। शूट का मतलब गोली चलाना। शो का मतलब दिखावा, राइट, या दिखाना, कि आई एम शोइंग, कि मैं दिखा रहा हूं, राइट। श्रिंक का मतलब सिकुड़ना, कि दिस शर्ट हैज श्रिंक्ड आफ्टर वन वॉश, कि एक धुलाई के बाद में ये कमीज सिकुड़ गई है। शट का मतलब बंद करना, कि दे हैव शट द ऑफिस, यानी उन्होंने ऑफिस बंद कर दिया है। सिंग का मतलब गाना, कि ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो वो गाना गा रहा है। सिंक मतलब डूब जाना। द शिप सैंक इन द ओशन, यानी कि समुद्र में जहाज डूब गया। सिट का मतलब बैठना। आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, कि मैं चेयर पर बैठा हुआ हूं। स्ले का मतलब कत्ल कर देना, जैसे तलवार से कत्ल कर देते हैं तो उस चीज को हम स्ले बोलते हैं, राइट। तो स्लेड डाउन या स्लेन, ही वॉज स्लेन, ऐसे करके बोलेंगे। अभी सेंटेंसेस बहुत सारे आएंगे, वहां आपको ये फील पता चल जाएगी। स्लीप का मतलब सोना। आई एम स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, कि मैं फर्श पर सो रहा हूं। स्लाइड का मतलब फिसलना। ही वॉज स्लाइडिंग डाउन द राइड, तो कुछ फिसलने वाले झूले होते हैं तो उनको बोलते हैं कि वो फिसलने वाले झूले पे फिसल के नीचे आ गया, तो ही वॉज स्लाइडिंग। स्लिंग का मतलब फेंक देना। जैसे कई बार आपने देखा होगा वो बच्चे जो होते हैं एक धागे के एंड पे एक पत्थर लगा देते हैं और गोल गोल घुमा के उसको जोर से फेंक देते हैं, तो ऐसी हरकत को हम बोलते हैं स्लिंग, कि ही स्लंग द थ्रेड विद द स्टोन। स्लिंक का मतलब है चुपचाप निकल जाना, कि आप एक मीटिंग से चुपचाप निकल गए तो आप बोलोगे कि ही स्लिंक्ड साइलेंटली, या ना भी बोलो, सीधा ही बोल दो कि ही स्लिंक्ड फ्रॉम द मीटिंग। स्मेल का मतलब सूंघना, राइट। जैसे सूंघते हैं कि आई स्मेल्ड द रोज, कि मैंने गुलाब को सूंघा, राइट। तो आइए अब नेक्स्ट पेज नंबर 38 पर चलते हैं। तो इसमें पहला वर्ड है स्माइट, राइट। स्माइट, स्मोट, स्मिटन। सो, सोड, सोड, सो, सोड, सोन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पेल, स्पेल्ड, स्पेल्ड। स्पेल, स्पेल्ट, स्पेल्ट। स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। स्पेल, स्प्लिट, स्प्लिट। स्पेन, स्पैन, स्पन। स्पिन, स्पैन, स्पन, या फिर स्पिन, स्पान, स्पन बोलते हैं हम। स्पिट, स्पाट, स्पैट, ये ऐसे भी बोल सकते हो, स्पिट, स्पैट, स्पैट। स्प्लिट, स्प्लिट, स्प्लिट। स्पॉइल, स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड, या फिर स्पॉइल, स्पॉइल्ट, स्पॉइल्ट। स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड। स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग। स्टैंड, स्टूड, स्टूड। स्टील, स्टोल, स्टोलन। स्टिक, स्टक, स्टक। स्टिंग, स्टंग, स्टंग। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। स्वेयर, swore, sworn. स्ट्रिंग, स्ट्रंग, स्ट्रंग। स्वीप, swept, swept. swell, swelled, swelled. swell, swelled, swollen. swim, swam, swum. swim, swung, swung.
स्विंग, स्वंग, स्वंग, टेक, टुक, टेकन, टीच, टॉट, टॉट, राइट। तो इनकी प्रोनाउंसिएशन आपको जब भी समझ में आएगी जब आप इन चीज़ों को बार बार सुनोगे, पढ़ोगे, लिखोगे और देखते रहोगे, राइट। तो टॉप पर चलें 38 पेज के दोबारा से। स्माइट का मतलब होता है डंक मारना। ही वॉज स्मिटन बाय द वैस्प, वैस्प बोलते ततैये को, तो ततैये ने उसको डंक मारा। तो तब हम ऐसे वर्ड में ये वाला यूज करते हैं, स्माइट, स्मोट या फिर स्मिटन करके। जैसे हम धरती में बीज बोते हैं तो उसको बोलते हैं सो। द सीड वॉज सोन इन द ग्राउंड। स्पीक मतलब बोलना कि आई एम स्पीकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं। स्पेल इट बोलते हैं ना कि स्पेल इट, यानी कि उसकी स्पेलिंग बताओ, राइट। स्पेंड का मतलब खर्च करना, कि यू आर स्पेंडिंग टू मच मनी, आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो। स्पिल का मतलब बिखेरना, जैसे दूध बिखर गया तो हम क्या बोलेंगे, ही स्पिल्ट द मिल्क, उसने दूध बिखरा दिया या बिखेर दिया। स्पिन का मतलब जैसे लट्टू स्पिन करता है, द टॉप वॉज स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस, तो यानी कि लट्टू अपनी धुरी पर घूम रहा था, तो इसको स्पिनिंग बोलते हैं। और इसी स्पिनिंग को हम सूत काटना भी बोल देते हैं। जैसे आपने गांव में देखा होगा, चरखे से सूत काटते हैं, एक धागा बनता है, फिर उससे कपड़े बनाते हैं, तो उसको भी स्पिनिंग बोलते हैं, स्पन बोलते हैं, सूत काटना। स्पिट का मतलब थूकना, ही वॉज स्पिटिंग इन द ओपन, वो खुले में थूक रहा था। स्प्लिट का मतलब चीरना या फटना या फाड़ देना या फाड़ देना, कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तो हम बोलते हैं कि इट वॉज स्प्लिट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स या 4 इक्वल पार्ट्स जैसे। स्पॉइल का मतलब खराब करना, कि उसने खराब कर दिया सब कुछ, तो ही स्पॉइल्ड एवरीथिंग। स्प्रेड का मतलब फैला देना, कि ही स्प्रेड बटर ऑन द ब्रेड, तो उसने ब्रेड के ऊपर बटर को फैला दिया। स्प्रिंग का मतलब उछलना, कि ही स्प्रंग फ्रॉम द सीट व्हेन ही गॉट द न्यूज ऑफ हिज एग्जाम, कि वो उछल पड़ा जब उसने, वो अपनी सीट से उछल पड़ा जब उसने अपने एग्जाम का रिजल्ट सुना। ठीक बात। तो ये था स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग। स्टैंड का मतलब खड़ा होना है, राइट, कि ही वॉज स्टैंडिंग, तो इसे यानी कि वो खड़ा हुआ था। स्टील का मतलब चुराना, ही वॉज स्टीलिंग फ्रॉम द कंपनी, वो कंपनी से चोरी कर रहा था। स्टिक का मतलब चिपक जाना या चिपका देना, कि द ग्लू स्टिक, द ग्लू वॉज स्टिक ऑन द पेपर, यानी कि पेपर पे गोंद चिपका दी गई थी या चिपक रही थी। स्टिंग का मतलब भी डंक मारना होता है, जैसे वो पहले था कि स्मिटन, तो ऐसे ही स्टिंग भी यूज करते हैं हम लोग। जब डंक मारता है कोई तो हम इसको, ही वॉज स्टंग बाय द स्नेक, तो यानी कि सांप ने डंक मारा, तो स्टिंग बोल सकते हो, स्मिटन भी बोल सकते हो, जो पहला वर्ड था, तो दोनों ही आप यूज कर सकते हैं। फिर कहते हैं स्ट्राइक, यानी कि आघात करना, कि थीव्स स्ट्रक एट मिडनाइट, कि चोरों ने आधी रात को धावा बोल दिया, उसको बोलते हैं स्ट्राइक, आघात कर दिया। स्वेयर मतलब कसम खाना, कि मैं कसम खाता हूं, आई स्वेयर बाई, ऐसे बोल देते हैं, राइट, आई स्वेयर बाई दैट आई एम वर्किंग हार्ड, मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। ठीक है। उसके बाद है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो होता है वो धागे में पिरोना, या धागा जो होता है, ये पतली जो तार होती है उसको भी स्ट्रिंग बोलते हैं, और इसको हम एक्शन वर्ड की तरह भी यूज कर सकते हैं, कि ही स्ट्रंग इन द नीडल, यानी कि उसने नीडल में धागा पिरोया। स्वीप का मतलब झाड़ू लगाना, ही स्वेप्ट द फ्लोर, यानी उसने फ्लोर पर झाड़ू लगाया। स्वेल का मतलब सूज जाना, कि उसकी चोट सूज गई, हिज वुंड गॉट स्वोलन, राइट। स्विम का मतलब तैरना, राइट, कि ही वॉज स्विमिंग, यानी ही वॉज स्विमिंग, तो यानी कि वो तैर रहा है। स्विंग का मतलब झूलना होता है, झूले पे जो झूलते हैं हम, तो उसको हम स्विंग बोलते हैं। ही वॉज स्विंगिंग, तो यानी वो झूला झूल रहा था।
टेक का मतलब लेना, राइट। आई एम टेकिंग क्लासेस फॉर इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश क्लासेस ले रहा हूँ। टीच, आई एम टीचिंग इंग्लिश क्लासेस, तो मैं अंग्रेजी क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो ये कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास, इनको हमें बहुत अच्छे से समझना है, बोलना है, पढ़ना है, याद करना है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, तो आप इस काम को करते रहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 39 एंड 40। तो पहला वर्ड है इसमें टीयर, टोर, टोर्न, टेल, टोल्ड, टोल्ड, थिंक, थॉट, थॉट, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, ट्रेड, ट्रॉड, ट्रोडन, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरटेक, अंडरटुक, अंडरटेकन, वेक, वोक, वोकन, वियर, वोर, वोर्न, वीव, वोव, वोवन, वीव, वीव्ड, वीव्ड, वीप, वेप्ट, वेप्ट, विन, वन, वन, विंड, वाउंड, वाउंड, विड्रॉ, विड्रीव, विड्रॉन, राइट, रोट, रिटर्न, राइट। तो पहला वर्ड है इसमें टीयर। टीयर का मतलब होता है फाड़ देना, कि ही टोर द पेपर, उसने पेपर को फाड़ दिया। टेल का मतलब बताना, ही टोल्ड मी ए स्टोरी, उसने मुझे कहानी बताई। थिंक का मतलब सोचना, आई एम थिंकिंग ऑफ लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने की सोच रहा हूँ। थ्रो का मतलब फेंकना, ही थ्रू अ स्टोन ऑन द डॉग, उसने कुत्ते पर एक पत्थर फेंक कर मारा या फेंका। ट्रेड का मतलब कुचलना, द कार ट्रेडिड, या कार ट्रॉड, या फिर ही वॉज ट्रोडन बाय द कार, यानी कि कार द्वारा कुचला गया हो। अंडरस्टैंड का मतलब है समझना, कि आई अंडरस्टैंड दैट लर्निंग इंग्लिश इज़ नॉट एन ईजी जॉब, मैं समझता हूँ कि इंग्लिश सीखना कोई आसान काम नहीं है। अंडरटेक मतलब जिम्मेदारी लेना, हाथ में लेना, कि आई अंडरटेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं इस जिम्मेदारी को लेता हूँ। वेकअप मतलब जागना, कि आई वोकअप इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock, मैं सवेरे 7 बजे जाग गया। वियर मतलब पहनना, आई वियर गुड शूज़ ऑलवेज, कि मैं हमेशा अच्छे जूते पहनता हूँ, हमेशा। वीव का मतलब है बुनना, जैसे वीविंग, कपड़ा बुनना जो होता है उसको बोलते हैं वीविंग। एक और वीव भी आता है कि बार बार जब हम दिशा बदलते हैं, टेढ़े मेढ़े चलते हैं, कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं, तो ये जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जैसे कि तितली है, या फिर मधुमक्खी है, या फिर जो ततैये हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में चलते हैं, तो हम बोलते हैं कि द वैस्प, द इंसेक्ट इज वीविंग हिज वे, यानी टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है वो। वीप का मतलब होता है रोना, कि ही वॉज वीपिंग, वो रो रहा था। विन का मतलब जीतना, दे वन द मैच, वो मैच जीत गए। वाइंड, ये विंड की स्पेलिंग तो विंड ही है, विंड, WIND, विंड बोलते हैं हवा को, लेकिन यहाँ पर इसको बोलेंगे इस पर्टिकुलर संदर्भ में कि वाइंड, वाइंड मतलब लपेटना। तो ही वॉज वाइंडिंग द केबल, तो वो तार को लपेट रहा था। तो वाइंड, वाउंड, वाउंड बोलेंगे इसको, राइट। तो सेंटेंस जब बोला जाएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस तरह से प्रोनाउंस करना है। वुंड का मतलब तो चोट होता है, ठीक है ना। अगर इसी स्पेलिंग को वुंड बोलोगे तो इसका मतलब चोट हो गया, और वाउंड बोलोगे तो यानी आप तार लपेट रहे हैं, ठीक बात। विड्रॉ यानी कि पीछे हट जाना या फिर निकालना। आई विड्रू मनी फ्रॉम द बैंक, यानी मैंने बैंक से पैसे निकाले। या फिर आई विड्रू फ्रॉम द फाइट, यानी मैं झगड़े से दूर हो गया, मैंने अपने आप को पीछे हटा लिया। राइट का मतलब लिखना ही होता है, कि आई एम राइटिंग इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, राइट। तो ये बहुत सारे वर्ड्स हो गए हैं। अब आपकी बिल्कुल मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप इन सबको बहुत अच्छे से बार बार पढ़ें और याद करें। जब तक आप इन शब्दों को याद नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस जगह पे क्या बोलना है। तो कुछ शब्द तो हमको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक बात।
तो अब देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 423 पेज नंबर 39 पर। ठीक बात। अब हम कुछ सेंटेंसेस वो वाले करेंगे जिनमें क्वेश्चन मार्क लगता है, यानी जब आप सवाल पूछते हो तो किस तरह से पूछे जाते हैं और कौन कौन से शब्द इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो ये थोड़े से सेंटेंसेस अभी देखते हैं कैसे बनते हैं। 423 सेंटेंस। क्या तुम आओगे, विल यू कम। क्या तुम जाओगे, विल यू गो। क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। क्या वह आया है, हैज़ ही कम। क्या वह जा चुका है, हैज़ ही गॉन। क्या मैं तुम्हें कल मिलूं, शैल आई मीट यू टुमारो। क्या तुम कल मुझसे मिलोगे, विल यू मीट मी टुमारो। सेंटेंस नंबर 431। क्या हम वहाँ जाएंगे, शैल वी गो देयर। क्या मैं तुम्हारे लिए यह कमरा साफ कर दूं, शैल आई क्लीन दिस रूम फॉर यू। क्या यह रस्सी इतना वजन संभाल लेगी, विल दिस रोप होल्ड दिस मच वेट। क्या मैं तुम्हें स्टेशन पर लेने आऊं, शैल आई कम टू रिसीव यू एट द स्टेशन। क्या तुम यह काम करोगे, विल यू डू दिस वर्क। क्या वह यहाँ पर आएगा, विल ही कम हियर। क्या तुम यहाँ सीधे स्टेशन से आ रहे हो, आर यू कमिंग हियर स्ट्रेट फ्रॉम द स्टेशन। क्या तुम अभी भी उसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आर यू स्टिल वर्किंग फॉर द सेम कंपनी। क्या तुम सच बता रहे हो, आर यू टेलिंग द ट्रुथ। क्या तुमने यह सुना है, हैव यू हर्ड दिस। क्या डाक आ गई है, हैज़ द पोस्ट कम। क्या तुमने मेरी किताब कहीं देखी है, हैव यू सीन माई बुक एनीवेयर। क्या इस किताब ने आपकी अपेक्षाएं पूरी की हैं, हैज़ दिस बुक फुलफिल्ड योर एक्सपेक्टेशंस। राइट। तो साथियों, ये थी वीडियो नंबर 13। बाकी सभी वीडियोस के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, एजुकेशन। वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या एंड स्क्रीन टेम्पलेट्स में मिल जाएगी, या फिर टॉप पर जो सजेस्टेड वीडियोस आ रही हैं उसके अंदर मिल जाएगी। राइट। तो आप उन सभी वीडियोस को देखें और लगातार पढ़ें। अब अगर 13 वीडियोस हो चुकी हैं तो आपको सारी वीडियोस को बार बार देखना है और प्रैक्टिस करना है। राइट। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ईश्वर आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और आपकी मेहनत को कामयाब करे। इन्हीं चंद बातों के साथ आज क्लास समाप्त करते हैं। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।